पर अभी इतना मैं भी उनसे आज कह रहा था कि इतना सुंदर उनको सौभाग्य मिला है कि प्रभु राम के अयोध्या की पूरी जिम्मेदारी आपके सर पर आई। काशी विश्वनाथ देख रहे हैं आप, मथुरा देख रहे हैं, गोरखपुर देख रहे हैं, तो इनके हम कहें कि बहुत सौभाग्य बा आपके कि ऐसा क्षण में आप मंत्री बनला कि सब कुछ आपके कार्यकाल में होता। ऐसे जयवीर भैया के, ऐसे मंत्री जी के स्वागत बा। एक जोरदार ताली हमारे मंत्री जी के लिए कि ये दिन रात जुटे हैं, जहां करोड़ों करोड़ों लोग पूरे विश्व से प्रभु राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं 22 जनवरी से। उसमें ऐसा कीमती समय में हमारे इस गोरखपुर महोत्सव के उद्घाटन में आप आए। मंत्री जी आपको धन्यवाद। पूज्य महाराज जी के दिल से धन्यवाद। पूज्य महाराज जी के दिल से धन्यवाद ही खातिर कि पहली बार गोरखपुर का महोत्सव ऐसा हो रहा है जो आप लोगों ने स्वयं नहीं देखा होगा, जहां महाराज जी ने कहा था कि स्वयं ये हम लोगों की बैठक में कि क्षेत्रीय कलाकारों को, लोकल गोरखपुर के कलाकारों को मौका दिया जाए। ये बात बहुत सुंदर लगी और उसका रिजल्ट हमारे सारे लोगों ने दिया। यहाँ पे राकेश श्रीवास्तव जी संगीत से बैठे हैं, हमारी पूरी टीम बैठी है, जिन लोगों ने अच्छे कलाकारों को, वो विधा को ढूंढा जो लुप्त हो गई थी भोजपुरी की। तो मैं महाराज जी के लिए दिल से, महाराज जी आपके प्रणाम बा। माननीय विधायक ग्रामीण विपिन भैया को आप लोग सुने, उनके स्वागत था बाटे। माननीय मेयर साहब डॉक्टर मंगलेश जी ने अपने शब्दों को रखा, उनके स्वागत बा। माननीय विधायक सजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी के स्वागत बा। पूर्व मेयर श्री सीताराम जायसवाल जी के स्वागत बा। मंडालय हमारे जो हैं कमिश्नर साहब श्री अनिल ढिंगरा जी, अपने शब्दों को उन्होंने बड़ी मेहनत की। हमारे डीएम साहब जिलाधिकारी श्री कृष्ण करुणेश जी, उनके स्वागत। बाकी सब लोगों की मेहनत, उपाध्यक्ष जीडीए आनंद वर्धन जी के स्वागत, सीडीओ श्री संजय कुमार मीना जी, नगर आयुक्त गौरव सिंह जी के, मिश्रा जी को जो पर्यटन मंत्रालय को यहाँ अधिकारी हैं, उनको धन्यवाद। ये सभी लोग और जितने लोग इस मंच से जुड़े हैं, मैं दो चार बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। समस्त मीडिया के स्वागत बा, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और फोटोग्राफर और देवतुल जनता जो आई है और कलाकार बंधु। ये मंच आप लोगों के लिए पूज्य महाराज जी ने, गोरखपुर प्रशासन ने तय किया है, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए, ऐसे कलाकारों को चयनित करने के लिए जिन लोगों का भविष्य उज्जवल है, जो बंबई जाके स्ट्रगल नहीं कर सकते, ऐसे कलाकार, ऐसे साहित्यकार, ऐसे रंगकर्मी, ऐसे रंगमंच के बहुत सारे नाटक होंगे। इस मंच पर वो सारी चीजें होंगी। आज जो पहली परफॉर्मेंस होगी, जो इंटरनेशनल ख्याति के बहुत बड़े सिंगर है बी प्राग जी, विश्व प्रसिद्ध है, उनके सारे गाने हिट होते हैं, बहुत बढ़िया भजन भी आप उनको मथुरा में गाते हुए सुने, वो आ रहे हैं। और उनकी शालीनता है कि हमारी मित्रता में, हमारे प्रेम में पूज्य महाराज जी के, गोरक्षनाथ बाबा के आशीर्वाद से कि वो निःशुल्क आ रहे हैं, पैसा भी नहीं ले रहे हैं। जहां की वो उनकी कीमत बहुत, कई लाखों में उनकी कीमत होती है, उनकी डेट नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो निःशुल्क आ रहे हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। अभी पंडित बिरजू महाराज जी जो नहीं रहे, उनकी ग्रैंड डॉटर का कुछ देर, सिंजिनी जी, बहुत ही वर्ल्ड फेमस कथक डांसर हैं, उनका कार्यक्रम कुछ समय में होगा। बी प्राग जी का शाम को होगा। अनगिनत कलाकार होंगे। कल भोजपुरी नाइट होगी, जहां पर हमारे छोटे भाई माननीय सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आएंगे। कल्पना पटवारी जी बहुत बड़ी सिंगर हैं, फोक गाती हैं। अनुपमा यादव जी जो गोरखपुर की हैं, जो भोजपुरी के लोकगीत के लिए बहुत जानी जाती हैं, वो गाएंगी। शिल्पी राज एक बहुत ही भोजपुरी में कम समय में आज बहुत बड़ा नाम हो गया है उनका, वो गायक के रूप में रहेंगी। मेरी राम मैं एक प्रस्तुति रहेगी स्वयं में। हम प्रभु राम के लिए गाना बनाए हैं, कुछ तैयारी की है, आप लोगों को उम्मीद है कि वो गाना आप लोगों को पसंद आएगा। मेरी फिल्म एक महादेव का गोरखपुर जो 5 भाषा में बनी है, उसका ट्रेलर लॉन्च होगा। वो पूरी फिल्म गोरखपुर में बनी है, 5 भाषा में रिलीज होगी, पूरे पैन इंडिया पहली भोजपुरी फिल्म है। वो देखेंगे कि हमारा गोरखपुर, पूरा देश देखेगा कि हमारा गोरखपुर कितना अच्छा है। यहाँ आके फिल्मों की शूटिंग में, जैसा कि आप जानते हैं, जब से आप लोगों ने हमको सांसद बनाया है, तब से 150 फिल्मों की यहाँ शूटिंग हो चुकी है। एक नया रोजगार, एक नई इंडस्ट्री यहाँ लग गई है सिनेमा के माध्यम से। तो ये सारी पूज्य महाराज जी की सोच थी। महाराज जी ने जो सबसे ज्यादा जोर दिया वो था कि अध्यात्म, संस्कृति, गोरखपुर का इतिहास। गोरखपुर एक क्रांतिकारी धरती रही, गोरखपुर संस्कृति की धरती रही, गोरखपुर अध्यात्म की धरती रही, गोरखपुर ज्ञान की धरती रही,
गोरखपुर गीता प्रेस से रहा, इसी गोरक्षनाथ मंदिर, इसी पीठ से आंदोलन हुआ प्रभु राम का, और सबसे बड़ा और सबसे पहला आंदोलन 5 पीढ़ी के बाद पूज्य महाराज जी के समय में वो समय आ गया। और देखिए भाग्य फिर वही गोरखनाथ मंदिर का और गोरक्षपीठाधीश्वर का कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी सोच से, उनकी दूरदृष्टा सोच से आज मोदी योगी ये डबल इंजन सरकार में समस्त विश्व देखेगा कि प्रभु राम को उनका आवास, उनको स्थान 550 साल बाद, अनगिनत साधु संतों की मृत्यु के बाद उनके छातियों पे गोली मारी गई, उनका सर फाड़ दिया गया। राम नहीं बोल पाते थे इस भारत में, यही भारत में, यही समय, यही राम राज्य में, यही स्वर्ण काल में, यही मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में हम लोग जीवित मोक्ष की प्राप्ति करेंगे 22 जनवरी को। अद्भुत समय है और ये गोरखपुर महोत्सव जो हो रहा है ये राममय रहेगा। इसका आगाज यहीं से होगा। 22 जनवरी का आगाज आज से शुरू होगा। राममय प्रस्तुति रहेगी। आपने देखा होगा अनगिनत स्टॉल हैं जो महाराज जी चाहते थे कि गोरखपुर की संस्कृति जाने। ये पंडित बिस्मिल की धरती, ये अशफाकुल्ला खान की मित्रता और उनकी क्रांति की धरती, ये गीता प्रेस की धरती, ये गोरक्षपीठाधीश्वर गोरक्षनाथ मंदिर की धरती, ये पूज्य महाराज के आंदोलन की धरती। यहां से गोरखपुर महोत्सव बहुत सारे संदेशा देगा और मैं चाहूंगा सभी लोग भागीदारी करें इसमें। अनगिनत कलाकार हैं, तीसरे दिन भी बहुत कलाकारियां होंगी। बच्चे साइंस का भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, स्कूल के बच्चे अपने साइंस के बारे में बताएंगे, अध्यात्म के बारे में स्टॉल्स हैं, हमारे बीज, हमारे किसान भाइयों के लिए स्टॉल्स हैं, हमारे यहाँ क्या क्या उपजाऊ चीजें होती हैं वो स्टॉल्स हैं, हमारे लिटरेचर के बारे में, हमारे अध्यात्म की किताबों के बारे में स्टॉल है। तब का गोरखपुर और अब का गोरखपुर, एक माफिया से लिप्त हुआ गोरखपुर और 2017 के बाद का गोरखपुर, ये दो झांकी आप लोग स्वयं अपने आंख से इस सुंदर, जैसे कि आप स्पेन में बैठे हैं, पेरिस में बैठे हैं, पीछे आपके रामगढ़ झील है जहां क्रूज चलने लगा। इसकी सड़कें शाम को देखो तो आपको लंदन में या पेरिस की याद दिलाती है। ये वही गोरखपुर जहां पर ये धरती खून से सनी रहती थी, हर दूसरे दिन यहां हत्या होती थी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, ये पूज्य महाराज जी की सोच, ये जीरो भ्रष्टाचार, ये दबंगों का नाश, ये आतंक का, ये डर के भय के माहौल को हटाने वाली भाजपा सरकार, ये गरीबों की सरकार, ये सोच के साथ इस नव भारत को, इस विकसित भारत की यात्रा में लेके चल रही है। उसमें आप सब लोगों का बहुत सहयोग है। मीडिया कर्मी का दिल से धन्यवाद, देवतुल जनता का धन्यवाद कि पूज्य महाराज जी की सोच के साथ, इस मंदिर की सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं। इस संस्कृति को हम लोग आगे, इस मशाल को हम लोग आगे लेके चलेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी ये जाने कि ये समय क्या था और ये समय के साथ हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं। वो सारी सीख इस गोरखपुर महोत्सव के माध्यम से, हमारी कला के माध्यम से, हमारे रंगकर्मियों के माध्यम से, हमारी गायकी के माध्यम से, हमारी लुप्त हुई विधा के माध्यम से, सोहर होई, चैती होई, कजरी होई, होरी गायल जाई, उकुल विधा जौन वो सारा इंस्ट्रूमेंट लुप्त हो गए। महाराज जी कहलन कि ओके दोबारा लियाए के बाद तो अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार सबके लेके हमनी के आगे बढ़े के बाटे। और ऐसे समय पे हम आप लोगों के मंत्री जी के दोबारा धन्यवाद देते हुए आज आप लोग इसमें लिप्त रहें और आप लोग इसको आनंद लें। इसको शाम को आप लोग जरूर आएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जनवाएं, क्योंकि प्रशासन, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग इसको ज्ञानवर्धन गोरखपुर महोत्सव करें, आनंद के साथ ज्ञान हो, अध्यात्म हो। जय। हमारे साथ एक बार बोलिए भारत माता की। नाभि से आवाज आएगी, बोले भारत माता की वंदे, बोलो जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते हर हर
महादेव। हर हर महादेव। बहुत आलीशान तरीके से सबसे निहोरा बा ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूज्य महाराज जी के आदेश से, पर्यटन मंत्रालय के आदेश से 280 कलाकार हमारे क्षेत्रीय कलाकारों को मौका मिल रहा है। मुझे इससे बड़ी खुशी है क्योंकि हमको जीवन में कभी किसी ने मंच नहीं दिया, तो मेरी लड़ाई लाइफ में हमेशा यही रही, भोजपुरी इंडस्ट्री बना के 1 लाख लोगों को रोजगार देना। गोरखपुर के मैं बच्चों को आगे देना चाहता हूं, मैं उनको बड़े पर्दे पर, बड़े मंचों पर देखना चाहता हूं, पूरा विश्व विख्यात देखना चाहता हूं। वो हो रहा है। अध्यात्म के लिए पूरा एक केंद्र है। अभी साइंस में बच्चों ने सरप्राइज कर दिया मुझे, और मंत्री जी भी बहुत सरप्राइज रहे। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे स्कूल के यहाँ पर इन्वेशन कर रहे हैं जो चंद्रयान के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, पूज्य महाराज जी का और इस भारत के नए सपनों को साकार करने वाली पीढ़ी तैयार हो गई गोरखपुर में। ये है तो ये मंच 3 दिन ऐतिहासिक रहेगा। आज इंटरनेशनल फेम बी प्राक की प्रस्तुति है। अभी बिरजू महाराज जी की ग्रैंड डॉटर अभी मंच पे कथक करेगी, आप लोगों जरूर देखिएगा। शाम को पूरी व्यवस्था रहेगी। अभी शुरुआत, आगाज में बहुत भीड़ थी, अब भीड़ चुकी, इतने स्टॉल्स लगे हैं, तो सब लोग इस प्रदर्शनी को देखना चाह रहे हैं जहां लिटरेचर है, अध्यात्म है, किसानों के लिए, साइंस के लिए। गोरखपुर गीता प्रेस है। फ्यूचर क्या, पास्ट क्या था गोरखपुर का प्रेजेंट क्या है, गोरखपुर आने वाला क्या है, राममय कैसे रहेगा। 22 जनवरी के उस उद्घाटन का आगाज आज इस गोरखपुर महोत्सव से गोरखपुर में हो गया। बहुत लोग हैं भैया, हम हैं।